बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग पेन और पेपर को रेडी कर लेंगे और एक बारीकी से नोट्स एकदम तैयार करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो अभी टाइम आपके पास जो बोर्ड एग्जाम है मार्च में होता है। तो हम लोग यहाँ से नंबर एंड सिस्टम का जो टॉपिक है, बिल्कुल जो डर बना रहता है सभी बच्चों का, वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैथ्स को फोड़ने का तरीका बताएंगे। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बच्चों का कर ही लेता हूँ तो ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है यहाँ से ज़्यादा डर बना रहता है। वो बच्चे जब आते हैं तो कहते हैं कि सर मुझे नेचुरल नंबर और होल नंबर में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो क्लास 9th का नंबर सिस्टम था उसमें उसको वीक नज़र आया था और किसी तरीके से पास हो करके वो आगे की ओर निकल गए। तो काफ़ी डर बना रहता है। तो आज हम जो है उसी डर को ख़त्म करेंगे। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं बच्चों इसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब देखेंगे संख्या पद्धति नाम से पता चलता है संख्या, उसके बाद पद्धति यानी कि सर कोई एक सिस्टम। उसके बाद नंबर सिस्टम जनरली होता है चार टाइप्स के, जो आप देख सकते हैं कि पहला है आपका बाइनरी सिस्टम, फिर होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, और तीसरा होता है डेसिमल सिस्टम, और चौथा है यहाँ पे आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब नंबर सिस्टम पहले कहते क्या है, डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, हम जो भी नंबर को प्रेजेंट करते हैं, उपस्थित करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, नंबर है। लेकिन मुझे इसमें जो पढ़ना है क्लास 9th के लिए, जो सबसे अच्छी बात है कि वो आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है। दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति। अब जो है बच्चों दशमलव पद्धति क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि डिजिट कितना होता है। आप लोग बताएंगे कि डिजिट कितना होता है, तो डिजिट कहने की बात करेंगे तो टोटल होता है 10। टोटल कितना होता है 10। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है हमारा सिर्फ डिजिट है, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितने होते हैं 10। अब इस डिजिट से मिलकर बनता है एक नंबर। अगर हम बात करें नंबर की, जब हम बात करें बच्चों नंबर की, आप इसमें से एक से अधिक कोई भी आप नंबर को ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया कि 3 2 4 5। अब जब हमने इन चारों डिजिट को एक जगह पे लिया तो अब ये क्या बन गया बच्चों, अब ये बन गया नंबर। अब ये बन गया नंबर, क्या बन गया, नंबर, यानी कि हिंदी में हम बात करते हैं तो संख्या। यह क्लास जो है बच्चों बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो काफ़ी ज़्यादा सभी को यहाँ पे मेरे भाई बेनिफिट होने वाला है। अब देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि एक आपके पास नंबर है, उस नंबर का कोई डिजिट देता है, उससे पूछा जाता है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू पूछा जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं इसमें से फेस वैल्यू पहले। अब जैसे हम कहें कि मुझे चाहिए इस नंबर का डिजिट ऑफ 2 ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बताना है आपको। फेस वैल्यू का हिंदी में क्या कहते हैं, अंकित मान, ठीक है। आपको बताना है अंकित मान। ध्यान से देखेंगे इसमें दो कितनी बार है, एक बार। कहने का मतलब सर जो नंबर जितनी बार होगा वही उसका फेस वैल्यू का काम करेगा। जो नंबर जितनी बार होगा उसी नंबर उसका क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। अब जैसे एक नंबर दिया है, आपसे पूछा जाता है कि ये जो नंबर है डिजिट ऑफ 2 ऑफ फेस वैल्यू, इस पूरे नंबर का 2 अंक का फेस वैल्यू बताएं, अंकित मान बताएं। तो इसमें सिर्फ आंसर हो जाएगा सीधा का सीधा 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, एक बार है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा फेस वैल्यू ऑफ 4।
फेस वैल्यू ऑफ 4, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 4। फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। तो अभी हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले जाने कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम वेयर वी रिप्रेजेंट नंबर, जो भी नंबर को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, चाहे आप कैसा भी नंबर हो, वो क्या है, एक नंबर है। अब वहां पे कई सारे सिस्टम लगाए गए, जैसे उसमें हमने कहा अब डेसिमल सिस्टम की बात करेंगे। डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि डिजिट कितना होता है। तो टोटल डिजिट कितना होता है बच्चों, टोटल डिजिट होता है 10। कौन कौन से, ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के कितना हो गया 10। अब कहते हैं कि नंबर कैसे बना। अब जो नंबर बना इसी डिजिट से लेकर के बना। मैंने कहा कि आप एक से अधिक डिजिट को एक जगह करो, कलेक्ट करो, तो वहां से आपको एक नंबर मिलेगा। अब कोई भी आपसे पूछे नंबर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नंबर जो डिजिट है एक से हम अधिक लेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, तो वहां से मुझे नंबर मिलेगा। जैसे मैंने लिया 3 2 4 5, इसको एक जगह कर दिया तो क्या बन गया 3245। अब ये क्या बन गया, एक नंबर बन गया। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि डिजिट ऑफ 2 ऑफ फेस वैल्यू, आपसे फेस वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है, और प्लेस वैल्यू पूछा जाता है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा फेस वैल्यू। अब हम सीखते हैं, हम लोग ने सीखा फेस वैल्यू, अब हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग, हिंदी में क्या कहते हैं। प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। बच्चों ये जो इसका नाम है प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये नाम से ही इसका डेफिनेशन चलता है। प्लेस, कौन सी प्लेस पे कोई डिजिट है, ये नाम से ही पता चलता है। अब हिंदी में उसी तरीके से स्थानीय मान, कौन सा नंबर जो है वो किस स्थान पे है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिया, मैंने बच्चों एक नंबर लिया 2536, ठीक है, ये एक 4 डिजिट का नंबर है। इस नंबर से आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लेस वैल्यू मुझे 5 का चाहिए, तो एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाता है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। गौर से देखना बच्चों, किसका पूछा गया है, 5 का। तो 5 को देखना है कि कौन से नंबर पर है, कौन से प्लेस पर है, ऐसे आपको समझना है। जैसे यहाँ पे अगर हिंदी में बात करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसी तरीके से इंग्लिश में क्या होता है, ये यूनिट डिजिट के प्लेस पे है, ये 10 डिजिट के प्लेस पे है, ये 100 के प्लेस पे है, और ये 1000 के प्लेस पे है। कहने का मतलब है आपसे किसका पूछा गया है बच्चों, आपसे पूछा गया है 5 का। तो 5 को देखना है कौन से प्लेस पर है, 5 को देखेंगे यहाँ पे है, और ये कौन सी प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 500, 500 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब आपसे कल को ये पूछे, आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो आपको 3 को देखना है कि कौन से प्लेस पर है। 3 को देखना है ध्यान से कि कौन से प्लेस पे है, ये यूनिट डिजिट, ये 10 डिजिट, 10 डिजिट यानी कि 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। तो इस तरीके से बच्चों प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इस तरीके से निकालना है। अब आपको एक चीज और इसमें समझना है, इसमें क्या समझना है, कल को एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि मैंने एक नंबर लिया 2378, ठीक है, एक नंबर है 2378, ठीक है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि 8 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 8, और एंड लगा करके देगा, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 ऑफ सम, ठीक है, सम दे सकता है, डिफरेंस दे सकता है, मल्टीपल दे सकता है। अब यहां पे दिया गया सम किस किस नंबर का, पहले तो चाहिए आपको फेस वैल्यू ऑफ 8, 8 का क्या चाहिए, अंकीय मान, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 8। तो मेरे भाई फेस वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, फेस वैल्यू निकल के आ जाएगा 8। उसके बाद चाहिए आपको फिर से प्लेस वैल्यू, बच्चों क्या चाहिए, प्लेस वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, प्लेस वैल्यू चाहिए किसका, 3 का। तो 3 कौन से प्लेस पे है,
3 है सर 100 के डिजिट के प्लेस पे है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 300। प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 300। लास्ट में क्या पूछा गया कि फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 ऑफ सम, दोनों का योग चाहिए। तो 8 और ये 300, 8 और 300 को जब सम करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 308। तो इस तरीके से एग्जाम में भी बनने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन का तो सबसे पहला नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर दो भागों में बंटता है, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपके पास एक दिमाग है, उसमें दो चीजें, एक रियल थॉट आता है, दूसरा इमेजिनरी। ठीक है, जो आपके पास चीज है वो आपके पास रियल है, जो चीजें थॉट्स आता है वो क्या इमेजिनरी है। जैसे अभी आपके पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए है तो ये आपके पास रियल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास काश 1 लाख रुपए होते, 10 लाख रुपए होते, तो ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर आपका इमेजिनरी है, क्योंकि वहां पे आपके पास में नहीं है बच्चों, ये आप इमेज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जो फिगर बन रहा है ये आपके माइंड में बनता जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पे इमेजिनरी हो गया। अब रियल नंबर हम लोग थोड़ा सा भी जानेंगे, आज के टॉपिक में हम इसे कंप्लीट करेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, एवरी नंबर, जितने भी दुनिया में नंबर है सारे के सारे क्या है, रियल है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। होता है आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। जब आयोटा इक्वल टू होता है अंडर रूट -1 तो सिर्फ आयोटा का अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1। अब बच्चों एक बात ध्यान से समझिएगा, अब आपको बताना है कि क्या इमेजिनरी नंबर कभी भी रियल बन सकता है, क्या रियल नंबर हो सकता है, जो आप थॉट्स करते हैं चीजों को वो आप रियल में कर सकते हैं क्या, कैसे हो सकता है बच्चों, वो चीजें मेहनत से। लेकिन ये जो है इमेजिनरी नंबर कभी रियल नंबर बन सकता है, तो इसका सिर्फ एक ही फंडा है। क्या फंडा है बच्चों, कि इमेजिनरी नंबर का इट्स कंजुगेट कर देंगे सर और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा एक रियल नंबर। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, जो नंबर इमेजिनरी नंबर है i + 4i, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको मुझे चाहिए रियल नंबर में। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका हम लोग इट्स कंजुगेट करेंगे। सर इट्स कंजुगेट क्या होता है, इट्स कंजुगेट हिंदी में बात करें तो हर का परिमेयकरण, जिसमें कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग रियल नंबर में सीखेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी इमेजिनरी का। तो इसका इट्स कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स कंजुगेट करेंगे तो जो साइन है ना बच्चों ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो साइन क्या बनता प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस का। क्लियर है। अब देखेंगे बच्चों हम लोग इसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो a + b इंटू में a - b। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, a + b इंटू में a - b क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, a² - b²। a की प्लेस पे क्या है, a की प्लेस पे i है तो यहाँ पे हो जाएगा i का स्क्वायर माइनस b की प्लेस पे क्या है बच्चों, b की प्लेस पे है 4i, तो 4i का स्क्वायर। ध्यान देंगे i का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बच्चों -1। अब ये जो पुटिंग वैल्यू है ना इसको हम लोग पुट कर देंगे इस जगह पे, तो i के स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हमारा है माइनस। अब ध्यान देंगे 4i², तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा i का स्क्वायर, उसके बाद i के स्क्वायर इक्वल टू क्या है -1, तो ये -1 - 16 और i² इक्वल टू है आपका -1, तो यहां से इंटू में क्या हो जाएगा -1, तो -1 और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस 16, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 1 चला गया, 16 में से 1 माइनस, तो आंसर निकल के आ जाएगा 15। दोनों में से साइन कौन सा बड़ा है, साइन बड़ा है 16, 16 के आगे क्या है प्लस, तो साइन हो जाएगा प्लस का, तो 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता चल पाया कि जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल नंबर कैसे बनता है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे, सिर्फ जो है इमेजिनरी नंबर के बारे में आज हम लोग कंप्लीट किए। तो कैसा लगा वीडियो एक बार
आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और बच्चों सबसे बड़ी खास बात ये है, जो भी अगर आपको डाउट बनता है, ठीक है, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, कोशिश करेंगे हम लोग कि अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।